जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा रामदेव जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। और सभी गुरु भक्तों को हर हर महादेव, शंभो शंकर, शंभो शंकर। जैसा आज किसी के प्रश्न ना लेके मैं अपने मन की बातें बता रहा हूँ आपको। जो देखो, जीवन में कभी कभी क्या होता है कि आपको सुनना चाहिए, ज़्यादा बोलने से या ज़्यादा प्रश्न करने के अलावा आपको सुने, ताकि और ये उन लोगों का उत्तर समझ लीजिए जो कुछ बोलते नहीं है या जिन्होंने कुछ पूछा नहीं है, वो सुने और सभी सुने एक तार होकर। देखिए, बात जब आती है कि शुरू से बात करते हैं तो ये लगता है कि एक पद्धति है, एक जीवन जीने की कला है। एक तो है हमारा जो भौतिक जीवन, हम जिसमें जीवन जीते हैं, हमारा पुत्र है, परिवार है, पत्नी है, माँ है, बाप है, पिता है, जो भी हैं। और एक ऐसा रास्ता अध्यात्म, जिसको हम ये मानते हैं कि इसमें एक पद्धति या एक ऐसा जीवन या ऐसी एक कला होती है जिसमें हम ये जीना चाहते हैं कि हम किसी भी तरह कुछ जीवन शैली को बदल कर अध्यात्म उन्नति करके ईश्वर की ओर अग्रसर होते हैं। ये दो रास्ते हैं, एक भौतिक जगत की ओर जाता है, एक ईश्वर की ओर जाता है। अब जब ईश्वर की ओर रास्ता जाता है, अब ये रास्ता हम जानते नहीं हैं। अगर एक साधारण इंसान से पूछा जाए कि कौन ईश्वर है, जिसको कभी देखा नहीं है, जिसको कभी जाना नहीं है, जिसको सिर्फ मूर्तियों में अनुभव किया है, लोगों ने जैसा सिखाया वैसे हमने ढोल नगाड़े बजाने शुरू कर दिए और हमने उसको अपना ईश्वर मान के हमने एक पद्धति को अपना लिया, जान लिया। जैसा भी हमको मिला हमने इधर से उठाया, कुछ उधर से उठाया, ऐसा करके हमने कुछ एक जीवन जीने की शैली बढ़ाई। अब ये अध्यात्म है हमारा। अब क्या हुआ, हम अब अध्यात्म उन्नति करते हैं, तब सबसे पहले एक कारण आता है कि हमें कौन ले जाए, कौन वहाँ तक ले जाए, कौन हमें बताए कि हमें जाना क्या है, हमें क्या करना है और कहाँ ईश्वर है, कैसा ईश्वर है। तो उसमें सबसे पहला शब्द आता है गुरु का। अब जितनी गुरु की महिमा, जितना गुरु का बखान इंसान के जीवन में है होना चाहिए और जितनी गुरु के प्रति सच्ची लगन होनी चाहिए, उस लगन के बिना ये मार्ग पार करना कठिन है। ये होता ही नहीं है, किसी प्रकार भी नहीं हो सकता, किसी भी प्रकार नहीं हो सकता। मैंने से 50 लोगों को देखा है जो इतने, मान लीजिए कि उनको 10 वर्ष हो गए, 12 वर्ष हो गए, ऐसा भी देखा है जो पुस्तकों को ढूंढकर ज्ञान को ढूंढने चले जाते हैं, इधर उधर घूमते हैं, पूरे दुनिया भर की खाक उन्होंने छान ली और अंत में उनके हाथ में कुछ नहीं। ये भी एक पद्धति है। क्यों कि हम एक जगह पे बैठे नहीं। मैंने क्या कहा, ईश्वर को ढूंढने जाना, नई नई चीज़ों की खोज करना अच्छी बात है, लेकिन जब तक गुरु ना कहे और गुरु ना विधि बताए तब तक पैर भी आगे नहीं रखना चाहिए। अब गुरु करता क्या है, गुरु हमें वो मार्ग बताता है, लेकिन ये देखना होता है कि आज एक देखिए बाज़ार में एक किस तरह एक माहौल हो चुका चारों तरफ कि बहुत ही सारे मंत्रों का बाज़ार बना पड़ा है, बहुत ही सारे गुरुओं का बाज़ार बना पड़ा है। अब एक सामान्य इंसान तो भ्रमित हो ही जाता है कि कहाँ जाए, किसको ढूंढे, कौन ऐसा है और कौन हमें यहाँ इस मार्ग में उन्नति करवाए। अब सच्चे गुरु क्या है और गुरु करता क्या है? सच्चा गुरु आपको सिर्फ अध्यात्म में उन्नति कराएगा, सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म में उन्नति कराएगा। अभी लोगों की भौतिक जीवन, अब देख रहे, मैंने बताया कि मार्ग 2 हैं। अब क्या हुआ कि भौतिक साधनों की ज़रूरत वाले लोगों ने देखा, मान लीजिए इस तरह के कुछ झूठ कपट भी हो जाता है कि क्या होता है, देखते हैं कि हमने देखा है कि कुछ लोग मंत्र बताते हैं, कहते हैं तेरे जीवन का ये काम हो जाएगा, तेरे जीवन का वो काम हो जाएगा। देखो, ठीक काम होते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन हम क्या करते हैं, ऐसी अभिलाषा लेकर जिस गुरु के पास जाते हैं तो हमें गुरु ही वैसे मिलते हैं जिनको ईश्वर से कोई लेना देना नहीं है और ना वो हमें ईश्वर की ओर ले जा सकते हैं। हमने कामना ऐसी की, कोई ऐसा मिले जो हमारे भौतिक संसाधनों की उपलब्धि करवा दे, हमारे जीवन को सुलभ करवा दे, हमें बस एक जीवन जीने की शैली बता दे, क्योंकि हमने इसी जीवन को जीवन मान लिया है और इस यात्रा को मान लिया भाई, इस जीवन में जितना कमा लेंगे, इस जीवन में जितना जी लेंगे, बाकी आगे उस अंधकार के पार क्या है हमें पता नहीं है, और जहाँ से आए वहाँ भी पता नहीं कि कहाँ से आए थे, कहाँ जाना है। एक बीच के सफ़र को इतना हमने महत्व दे दिया कि हम पता नहीं क्या करने वाले हैं और क्या हो जाएगा अगर कुछ चीज़ें कर भी लेते हैं तो। क्यों कि जो सत्य में गुरु है वो सिर्फ आप बहुत चीज़ें पूछोगे कम बताएगा, उसमें छोटी छोटी विद्याएं बताएगा ताकि आपका थोड़ा सा जीवन सुलभ चले, बाकी आप आध्यात्म की ओर चलें।
क्यों कि गुरु शब्द ही अर्थ क्या है? ज्ञान का। अब ज्ञान क्या है कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य ये ज्ञान है। अब ब्रह्म सत्य है तो आप उस ब्रह्म की ओर गुरु ले जाएगा, उस ब्रह्म की ओर ले जाएगा, ना कि आपको ब्रह्म में उलझा देगा। ये नहीं करेगा कि आपको ये मंत्र कर लीजिए, ये टोटका कर लीजिए। ये क्या होता है? हजारों मंत्र करने से कोई गति थोड़ी लगती है। मंत्र तो एक ही काफ़ी होता है। तो ये मान लीजिए अब भौतिक जगत की कामनाएं का कम करना है, धीरे धीरे कामना रहित होइए। नहीं तो आप नहीं होगे कि हम जैसे ये मान लीजिए आप कामनाओं रहित नहीं होगे तो आपकी दुर्गति निश्चित ही है। इसमें कोई रोक नहीं सकता। जो कामनाएं दुर्गति का कारण है, ध्यान रखनी चाहिए, वो अंत तक पीछा नहीं छोड़ेगी। आप पूरे परिवार को, पूरे ग्रस्त को, सबको संभालते संभालते एक दिन ऐसी स्थिति में आ जाओगे कि क्या आता है, क्या आता कुछ नहीं है। 12वां दिन नहीं आता सीधा। आपको सिर्फ यही दिखेगा कि मैं बैठा देख रहा हूँ। 12 दिन तो इंसान देखता ही है। आपको दिखेगा कि मैं बाहर बैठा हूँ और घर में खाना पीना चल रहा है। ये स्थिति से बचना है तो अध्यात्म में आपका रास्ता है। क्यों कि ये एक इंसान को अगर मैं पूछूं, आप किसी भी ऐसा मुझे कोई एक लिख के भेज दे या कहकर भेज दे कि गुरुदेव मैंने जन्म से सारे सुख ही सुख देखे हैं, दुख मेरे जीवन में आया ही नहीं है, ना मैंने किसी भौतिक चीज़ की कामना की, सारी चीज़ें मेरे पास है, ऐसा कोई है नहीं। इसका अर्थ कि कामनाएं कभी अंत होती ही नहीं है और हर एक की कुछ ना कुछ कामना है। और जब तक कामना है तब तक वास्तव में जो ज्ञान है वो दूर रहेगा। मैंने बताया लाखों हैं, आपने विधि की, विधियाँ फलित होगी ऐसा निश्चित है। आशीर्वाद भी मेरा है कि हो आपके जीवन में। ठीक है, आपने इच्छा की तो हो आपका, लेकिन जो मैंने ज्ञान कहा वो आपके मस्तिष्क में ठहरेगा नहीं, उससे ये फल पड़ेगा। उससे क्या होगा कि जिसको मैं पात्रता बोलता हूँ, वो पात्रता आपकी निम्न कोटि की हो जाएगी। मैंने पात्रता और की किसी और चीज़ की बात की थी। आपके पास ज्ञान सारा हो, ये तो मेरा आशीर्वाद है ही, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि आपको चयन क्या करना है। आप नहीं जानते, समझते नहीं हो बात को। ये समझिए कि आज आप बैठे हो और मैंने कोई चीज़ देख के या ऐसी आपने कोई बीमारी अचानक आई और आपको कोई रात को ये सोचे, सभी ये लोग सोच के देखें कि कल आपकी शाम को मृत्यु है, और फिर मुझे बताएं आपके शरीर में कितनी कामना है, सुबह लिख के बता दीजिए। सिर्फ जीने के अलावा आपके पास कोई कामना नहीं होगी, ध्यान रखना। सिर्फ जीने के अलावा आप परिवार को भूलोगे, पत्नी, परिवार, पुत्र सबको भूल जाओगे। सिर्फ जीने के अलावा आपके पास कोई कामना होगी ही नहीं सुबह, अगर ये ऐसा बोल दिया जाए तो। क्यों कि इस जीवन को हमने इतना चिपक गए हैं इससे। यही तो होता है क्यों इंसान मौत से भागता है। इसलिए भागता है क्योंकि उसकी आसक्ति जीवन में बहुत हो गई। उसने जीवन को सहज स्वीकार किया, अब वो मरना नहीं चाहता। दुनिया में सबसे बड़ा दुख ये है कि कोई इंसान मरना नहीं चाहता, और संत समाधिस्थ होना चाहते हैं, इस जीवन को भी त्यागना चाहते हैं, जीवित समाधि लेना चाहते हैं। तो आप में उनमें कितना फ़र्क है। आप सब चीज़ें भोग के भी तृष्णा और करते हो कि और कुछ मिल जाए, और कुछ हो जाए, और कुछ हो जाए। वो कुछ नहीं चाह के भी ये सोचता है सब कुछ है, कोई चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है। तो आप में दोनों में फ़र्क कितना है। आप सब कुछ होने के बाद भी दुखी हो, वो कुछ नहीं होने के बाद भी सुखी है। कारण क्या है? कारण है आपकी मलिनता, भौतिक जगत के प्रति आसक्ति, और आपकी अज्ञानता और आपकी मूढ़ता कि सब कुछ जानने के बाद भी आप कुछ करते नहीं हो। हर इंसान को पता है कि मुझे मरना है एक दिन, मुझे ये जीवन त्यागना है, और जो परिवार, पुत्र है आपके पास वो नहीं रहेंगे, ध्यान रखना। मैं नहीं कहूँगा तो भी नहीं रहेंगे, क्योंकि तो आपको पता है सत्य है। अब जैसे अगर कोई कबूतर है, बिल्ली को देखते आंखें बंद कर दे, इसका अर्थ ये नहीं कि बिल्ली चली गई है। बिल्ली काल की बातें सामने खड़ी है, आपने आंखें बंद कर ली है कि मृत्यु या काल रूपी मृत्यु आपके पास आएगी नहीं। ये भौतिक जगत की कामना है। आपको कमल की भांति जीवन जीना, सहज जीवन जीना। आप सहज जीवन जीते नहीं हो, इसलिए आसक्तियों में फंस जाते हो। मैं मेरा, बस एक ही कहानी आपके जीवन में चलती है। एक ही कहानी चलती है कि बस मेरे लिए कुछ हो जाए, गुरु मिले हैं तो मुझे कुछ ऐसा आशीर्वाद मिल जाए कि बस चमत्कार हो जाए।
लेकिन ये क्षण भंगुर है चमत्कार। अगर मैंने कहा आशीर्वाद है, आपकी लॉटरी लग जाएगी, मान लीजिए, मान लो लग गई, कितने वो पैसे खर्च हो जाएंगे और फिर रोगे, फिर चिल्लाओगे। क्यों? कि आप सोचे कि जन्म से लेकर कितनी कामनाएं की, हजारों देवताओं ने पूरी कर दी होगी, मंदिरों में जाके किसी ने भगवान को भोग प्रसाद दिया, भगवान ने आशीर्वाद देके पूरी कर दी, लेकिन फिर भी आप मंदिर के उसी दरवाजे पर खड़े हो, उसी जगह खड़े हो और फिर घंटी बजा रहे हो, प्रभु आज फिर झोली लेके आओ। क्यों ने आपने झोली रखी ही नहीं है? आप कभी इस हुंकार से या इस पवित्र भाव से या इस प्रेम से मंदिर गए नहीं है, प्रभु बस आपके दर्शन करने की इच्छा है, बाकी तो कुछ है नहीं। क्या मांगू तुझसे? वो भी महसूस करे अंदर बैठा बैठा कि हाँ आज कोई सच्चा भक्त आया है मेरे पास कुछ। लेकिन आप में है क्या? एक क्या होता है कि मसान का विराग, आपके अंदर मसान का विराग है। क्यों? कि दुनिया में देखा कि बहुत सारे मंत्र करने वाले ऐसे हो गए हैं, ऐसे हो गए, ऐसे हम भी कुछ कर ले। बहुत सारे गुरुओं का आशीर्वाद मिलते ही कुछ हो जाता है। जो सच्चा है वो बहुत सुलभ है। शंकर भगवान के शब्द बोलते हैं, सत्य सरलता ओ प्रेम, सत्यम शिवम सुंदरम। एकदम सरल सत्य, एकदम ज्ञान का रास्ता और एकदम सुंदर तरीके से जीवन जीने की कला। आप जीवन जिए, सिर्फ आपके पास जब तक ये समझिए कि अगर थाली के अंदर रोटी आ रही है तब तक आप समझिए कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, परमात्मा ने कृपा करी है, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह वक्त शाम को वक्त आप भोजन करें, थाली में रोटी आई अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है गुरुदेव, परमात्मा मेहरबान ही है। क्यों? कि आपके पास आई है। हजारों ऐसे बैठे हैं जहाँ ये भी ठिकाना नहीं है कि 10 दिन पहले खाई थी कि 15 दिन पहले खाई थी। आपको भी पता है इस बात का। क्यों? हमें तो और की तलब है। अब रोटी तो आ गई गुरुदेव, बस तिजोरी में कुछ हो जाए ना, ताकि 3-4 पीढ़ियाँ आगे कुछ अच्छी हो जाए। क्यों? वो विकलांग होने वाली है जो आप इकट्ठा करके जाओगे, या उनके कमाने की क्षमता नहीं है, उनको गुण दीजिए, उनको पैसे मत कमा के दीजिए, उनको गुण दीजिए ताकि वो खुद से सक्षम हो, खड़े रहें पैरों पर। उनके लिए कुछ छोड़ जाने की अपेक्षा अपने हाथों से कुछ कर जाइए, अच्छा रहेगा। जब तक आप हो, आपका सामर्थ्य है, बच्चों को संस्कार दीजिए और अपने हाथों से कुछ धर्म ध्यान जितना भी है कर लीजिए। समय पता नहीं कब बदल जाए, कब आपके दिन पूरे हो जाए। मौका भगवान बार बार नहीं देता, और पता नहीं योनि मिले नहीं मिले, कैसी योनि मिले, आपको क्या पता। क्यों? तो सोचोगे कि नहीं गुरुदेव हमने तो गुरु माना है, आपको गुरु धारण किया है, हमारी योनि सही होगी कि नहीं होगी। देखिए गुरु तो माना है, लेकिन गुरु को मानना अच्छी बात नहीं है, गुरु के शब्दों को मानना अच्छी बात है। गुरु को नहीं माना जाता, गुरु के शब्दों को माना जाता है। गुरु कहना क्या चाहता है, गुरु ज्ञान क्या देना चाहता है, उससे गति लगती है। गुरु मानने मात्र से गति नहीं लगती। ये गुरुदेव हम आपको मानते हैं, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। आप गुरु के कहे अनुसार कितना करते हो, आपने ज्ञान को धारण किया कि नहीं, आपको ईश्वर के प्रति प्रीत हुई कि नहीं हुई। इसलिए अध्यात्म रास्ते का चयन करते हैं और सबसे बड़ा शब्द आता है गुरु। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसे पूरे ब्रह्मांड में कोई पूजन योग्य वस्तु है, गुरु है, मात्र गुरु है। जो चराचर जगत में व्याप्त है, उस सत्ता को मैं प्रणाम करता हूँ। जो तत्पुरुष है, परम तत्व है। एक होता तत्व है, एक होता है परम तत्व। गुरु का नाम लेते जैसे कहते हैं परम तत्वाय गुरु गणेश नाथाय नमः, परम तत्वाय श्री राम देवाय नमः, परम तत्वाय महादेवाय नमो नमः। यानी बहुत बड़ा तत्व है। इतना बड़ा जब उसको मानते हैं तब उसका ज्ञान हमारे मस्तिष्क में ठहरने लगता है। आधार है श्रद्धा और विश्वास। कहीं जगह, हर जगह देखता है श्रद्धा और विश्वास। ये श्रद्धा विश्वास क्या है? श्रद्धा है हमारा झुकाव, आंख बंद करके गुरु से झुकाव, सारी बातें गुरु की मान लेनी कि गुरुदेव बस मुझे तो गति लगना है, आप जो कहेंगे उसी रास्ते चलूँगा। और विश्वास, जो कह दिया उस पर अटल है। विश्वास ही आपकी, जब अटल विश्वास इंसान को हो जाता है तब जाके उसके जीवन में गुरु का ज्ञान ठहरता है। गुरु का सुनते हैं, फिर 4 पुस्तक पढ़ते हैं, फिर दूसरे संत का सुनते हैं, मंथन करते हैं सत्य क्या है,
तो सत्य आप या तो दोनों तीनों में से या पुस्तकों में सबसे बड़े आप ज्ञानी हो जो सत्य को परख रहे हो, तब आप गुरु नहीं हो, आप तो खुद ही सदगुरु हो, आपको गुरु की आवश्यकता नहीं। 50 बार ऐसे प्रश्न आए थे कि गुरुदेव आप अच्छे मिले, हमने बहुत गुरु को तलाश किया, हमने बहुत गुरु को परखा, आप जैसा कोई नहीं। इसका अर्थ ही आप गुरु को परखते जा रहे हो। मान लीजिए आपका गुरु के प्रति ये शब्द के प्रति प्रेम नहीं है, मुझे गुरु चाहिए बस, ये है श्रद्धा और विश्वास। अब जैसा कैसा ही हो, मुझे बस गुरु चाहिए। एक पागलपना, एक होड़, एक ललक, तब जाके महादेव या ईश्वर की ऐसी कृपा होती है कि आपके जीवन में आपकी प्यास के अनुसार गुरु आता है। आपकी प्यास कैसी ही वैसा गुरु आएगा। गुरु की गलती नहीं है, इसलिए बहुत बातें समझा कि यही बात समझाई थी। एक सरोवर है, ठीक है ना, पात्रता आपकी है, पात्रता नहीं आपका पात्र, आप कितना भरते हो। गंगा की गलती नहीं है, उसमें तो पानी की कोई कमी नहीं है। आपकी पात्रता कितनी, आप लोटा भरते हो, बड़ा बर्तन भरते हो, बाल्टी भरते हो, वो पात्रता आपकी निर्भर करती है कि आप गुरु से ले क्या सकते हो। वो तो देने को तैयार है, आप लेने को तैयार है कि नहीं। कुछ देने से पहले उल्टी कर देते हो तो क्या लोगे बताइए आप। क्यों कि अभी तो खुद का पेट भी भरा पड़ा है, गुरुदेव ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, वो कर दीजिए, वो कर दीजिए। बहुतायत में ऐसा होता है कि बहुत कुछ बीच बीच में गुरु भाई जी ने मोबाइल से सुने मैंने अनुभव कि गुरुदेव पहले हम उसको मानते थे, वो गुरु तो सही है, लेकिन फिर उन्होंने कभी हमें वापस मिले नहीं या हमारी बातों का कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए हमने आगे तलाश करना शुरू कर दिया। कितना करोगे, आप ही थकोगे, तब तक आपकी उम्र पूरी हो जाएगी। एक झुकाव होना चाहिए आपके अंदर। इंसान पत्थर है, भगवान आपने देखा नहीं, भगवान पत्थर है। इंसान अपनी भावनाओं से पूज कर उसको मना के, उसके सामने रुदन करके, उसके सामने भक्ति करके, उसके सामने अपनी श्रद्धा दिखा के उसको जीत ही लेता है, उसको जागृत कर देता है। ये इंसान में कला है। लेकिन आप जीते जागृत गुरु को भी नहीं रिझा सकते, उसको भी नहीं पी सकते, उसके दिए हुए ज्ञान को भी धारण नहीं कर सकते। एक दिन पछताना पड़ जाएगा, ध्यान रखना। और इतना वो आपको उस वक्त, ये गुरु नहीं मिलने पर या गुरु का ज्ञान जो हम नहीं लेते हैं उसके बाद हमें पछताना क्या पड़ता है, ये आपको सिर्फ उसी वक्त समझ में आएगा जब आप शैया पर होगे, आपके हाथ पैर कार्य करने बंद कर देंगे। क्योंकि शरीर है, एक दिन जाएगा निश्चित तौर पर। और जितने लोगों से आपने प्रेम किया है, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके शरीर में असाध्य रोग हो जाते हैं। एक कोरोना तो आप मान ली ईश्वर का वरदान था, ये परखने को कि कौन अपना है, कौन परा है। घर वालों से लोग भागने लगे थे कि नहीं इसको तो छूना नहीं, क्योंकि ये इसको छू, ये तो मरेगा मरेगा। कि पीड़ में पता चलता है तो कौन अपना है कौन पराया। काफ़ी पहले एक गुरु बहन ने, मैंने कहा था, प्रश्न किया था कि कोरोना के वक्त बच्चों को घर वाले लेने नहीं आए थे। मान लीजिए कितनी मार्मिक बात है, कितनी दर्द भरी बात है। घर के बच्चे हैं, उसके साथ रह रहे हैं मान लीजिए, और घर वाले लेने नहीं आए। क्यों कि सब मृत्यु से डरते हैं। इस वक्त उसका आप प्रेम दिख जाता है कि आप प्रेम उससे करते कितना हो। सत्य तो उसी वक्त, परीक्षा के बिना कोई चीज़ का पता कैसे चलता है कि आपने पढ़ाई कितनी की है। कोई क्या बता सकता है कि आपने कितनी पढ़ाई की है। आप गुरु के ज्ञान को जीवन उतारोगे नहीं, तब तक आपको ही नहीं समझ में आएगा मैंने पढ़ाई की क्या है। अगर आप दुख होने पर, अभी तक जो मैंने बताया, आप दुख होने पर उद्विग्न हो गए तो भी समझ लीजिए मैंने इन प्रश्नों का उत्तर आगे दे रखा है। और उद्विग्न हो गए इसका अर्थ है आपने गुरु का ज्ञान धारण नहीं किया अभी तक, आपने सिर्फ सुना है। मैंने कहा ज्ञानी है वो दुखी नहीं है, और दुखी है वो ज्ञानी नहीं है। और इन सब चीज़ों से ऊपर जो ज्ञान मिलता है गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास से मिलता है। अंधा होकर बस गुरु ही सब कुछ है, गुरु ही सर्व करता है, ईश्वर का पूजन करना है, इष्ट की भक्ति करनी है। मैं ये नहीं कहता कि गुरु की भक्ति गुरु की करनी होती है साथ साथ में, लेकिन ध्यान रखना अंधे होकर। गुरु ने कहा है कि महादेव का इस चीज़ से पूजन करना है, महादेव प्रसन्न होंगे, बस होंगे। अब दुनिया चाहे कुछ भी कहे, गुरु ने कहा वही चीज़ चढ़ाऊंगा। ध्यान रखना उसी से ही महादेव आएंगे। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, कितने श्रेष्ठ मंत्र बताएं। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति,
पूजा मूलम गुरु पदम और मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपाम। ये क्या कह रहा है? ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। अगर आपको पता नहीं कि आपने कभी देवताओं को देखा नहीं, किसका ध्यान करें? किसका ध्यान करें प्रभु? तस्वीर तो किसी ने बनाने वाले ने बना दी, आपको ये थोड़ी पता है कि महादेव ऐसे ही। ये कौन कह दे ये महादेव ऐसे ही? कौन कहे कि विष्णु ऐसे हैं? कौन कहे कृष्ण ऐसे? हमने सुना था, लेकिन गुरु ऐसे हैं वो तो सामने दिख रहा है। तो जो है उनको पहले ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, जिसने ज्ञान के रास्ते पर अग्रसर किया है, जिसने हमें कला सिखाई है अध्यात्म बढ़ने की, और जो हमारी गति का कारण भी बनेगा। ध्यान रखना, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। हमें ये नहीं पता किस चीज़ की पूजा में करने से क्या दोष होता है, कैसी पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। हमें विधि नहीं पता, विधान नहीं पता, लेकिन एक गुरु है, वो सारे विधानों से पार आपकी सब भूलों को माफ़ करके आपकी पूजा को स्वीकार करता है। पूजा मूलम गुरु पदम, गुरु की पादुका पूजन करने मात्र से ही, चरणामृत बोलते हैं जिसको, गुरु की पादुका पूजन से ही त्रिदेवों की पूजा का फल मिलता है इंसान को। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा और गुरु साक्षात पर ब्रह्म। दो ही तरह के देव होते हैं, द्वैत और अद्वैत। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। ये पर ब्रह्म क्या है? जो देवों से भी परे है, अद्वैत, जिसको हम जानते नहीं, जो सृष्टि को चला रहा है। गुरु साक्षात, गुरु को संज्ञा वहां तक दे दी, वहां तक मैं नहीं कह रहा, वेद कह रहे, शास्त्र कह रहे। गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो शब्द है ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य। अब इसका अर्थ अच्छे से दुनिया समझती है, सुनो। मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मंत्र का जो मूल है, मूल यानी जड़ है, यहाँ से जहाँ से इस मंत्र की उत्पत्ति है या जहाँ से इस जड़ की जो शाखा है वो बढ़ेगी। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, ये नहीं कहा कि गुरु के मुंह से मंत्र सुनो, ये तो सुन भी सकते हैं, लेकिन मंत्र मूलम गुरु वाक्य, वाक्य का अर्थ है शब्द। यानी अगर मान लीजिए आपने कहा गुरुदेव मैं महादेव, मैंने कहा कि मैं इष्ट को आपकी भक्ति बताऊंगा किस तरह आपको इष्ट की भक्ति करनी है। मान लीजिए आपने कहा गुरुदेव मुझे शिव की भक्ति करनी है, आप मुझे बता दीजिए कि किस तरह मेरे इष्ट महादेव हैं, तो मैं उनको कैसे प्रसन्न करूं। आप मेरे गुरु हैं, और मैंने कहा कि आपको बस यही कहना है कि सुबह शाम उठते ही बैठते यही कहना है, शिव आओ शिव आओ शिव आओ शिव आओ। तो कुतर्कवाद बुद्धि इंसान की, आप सीधा बोलोगे गुरुदेव को कुछ आता ही नहीं है। क्यों? कि ये तो कोई मंत्र नहीं है, ये मंत्र नहीं है गुरुदेव कि शिव आओ शिव आओ शिव आओ। मंत्र क्या है? मंत्र तो पंचाक्षर मंत्र है, ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र है, शिव गायत्री मंत्र है। तो ये गुरुदेव मंत्र हमने कहीं पढ़ा नहीं, किसी संत ने नहीं कहा। यूं यानी आपकी बुद्धि का प्रमाण दे रहे हो कि आप बता रहे हो कि चारों तरफ गुरुदेव मंत्रों की ये बाजार लगा है, ये विद्या है, ये भी है, ये मंत्र नहीं है जो आपने दिया है, यानी आप गुरु को गलत ठहरा रहे हो। उस वक्त आपका सर्वनाश या आपका जो दुर्गति का कारण उस वक्त बनना शुरू हो जाएगा। क्योंकि पहले तो गुरु में आप विश्वास करा, अब गुरु को माना, अब गुरु शास्त्र क्या बोलता है? मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। उसके बाद वाक्य यानी गुरु जो मुंह से बोलेगा वो मंत्र हो जाता है। ध्यान रखना, ये विद्या, ये लाइन इसलिए ये बताई है, जो गुरु मुंह से बोलता है वो मंत्र हो ही जाता है। वाक्य उसको देने की आवश्यकता नहीं है। मैं कहूँगा शिव आओ, इससे आपको याद करना है, तो याद रखना आपको शिव के दर्शन होंगे ही होंगे, दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, सारे मंत्र धरे के धरे रह जाएंगे। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। और उसके विपरीत आप चाहे मृत्युंजय मंत्र कर लीजिए, 1.25 करोड़ जप कर लीजिए, आपको शिव के दर्शन नहीं होंगे। क्यों? कि शिव ने भी यही विद्या दी है, गुरु विद्या। और वो कहते हैं मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, जो गुरु मुंह से कही वही मंत्र है। मेरे मंत्र पे भरोसा मत करना, पुस्तकों पे भरोसा मत करना कि ये मंत्र सत्य है। तेरा जो गुरु कहे वही मंत्र सत्य है, वही उसी से मेरे दर्शन होंगे आपको। लेकिन आज गुरु की कितनी बड़ी आज एक कमी हो गई दुनिया में। गुरु का अर्थ वेशधारी, गुरु का अर्थ ये समझ लीजिए कि आपको जो बहुत सारी कलाएं सिखाए, बहुत सारे कोई इंस्टीट्यूट की बात ही कुछ सीख के आपकी भौतिक कामनाएं पूरी करता जाए, जिसमें आपका अंत नहीं है। क्यों? एक चीज़ गौर किया आपने कि देवता हमेशा बहुत कठिन से हमारे कार्य करते हैं, ये ध्यान रखना।
ये बड़ी विचित्र बात है। असुरों ने साधनाएं की, असुरों ने उपासनाएं की, भगवान प्रसन्न हुए, उन्होंने मांगा, भगवान झट से दे दिया, किसी से आनाकानी नहीं की। क्यों? कि असुरों में एक प्रवृत्ति होती है कि वो भौतिक जगत की चीज़ें ही मांगते हैं। हमें दिखाने के लिए बताया गया है कि असुरों के सींग होते हैं, हमारे अंदर ही असुर बसते हैं, हमारे घर के अंदर भी असुर है, ध्यान रखना। देखते जाइए आप, जिसकी तामसिक प्रवृत्ति है, जो जीवों के प्रति दया नहीं करता, चाहे वो पति है चाहे पत्नी है, चाहे वो भाई है चाहे माँ है चाहे पिता है, अगर ईश्वर के प्रति लगन नहीं है तो सोचना वो असुर है। जो जीवों का भक्षण करता है असुर ही करते हैं। जो देवताओं के प्रति आकर्षित नहीं होते असुर ही करते हैं। जिनकी प्रवृत्ति नीच होती है, काम क्रोध लोभ मोह में अति ज़्यादा आसक्त होते हैं, चाहे वो रुपया पैसा भी क्यों ना हो, वो भी असुर ही होते हैं। सींग लगा के तो आपको दिखाने के लिए बताया गया है ताकि आप पहचान कर सको, नहीं तो दोनों एक जैसे दिखें, आपको पता नहीं चलेगा कौन असुर है कौन। हमारे घर के अंदर असुर है, हमारे पड़ोस में असुर है, हमारे घर के अंदर संत है, पड़ोस में भी संत है, ध्यान रखना। सब कुछ हमारे सामने ही तो है, अलग कहाँ है। ये असुर लोग, ये नहीं कि असुरों का अंत हो गया, नहीं हुआ, असुर आज भी है, प्रवृत्ति है असुर। जैसे मनुष्य प्रवृत्ति है, असुर भी प्रवृत्ति है। तो आज जो साधनाएं करते हैं असुर प्रवृत्ति से करते हैं। मेरा और देने वाले गुरु भी कहते हैं बस तू ही कर, तेरा ही हो जाएगा, बाकी छोड़ को। तो जितने संत, जितने आपको भौतिक जगत में आसक्त करते हैं, वो सब के सब आपकी दुर्गति का कारण बनेंगे। ये वो हैं लोभी गुरु लालची चेला, और दोनों खेले दाव, और भव सागर में डूब मरे चढ़ पत्थर की नाव। क्यों? वो भी भौतिक जगत में आसक्ति बता रहा है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। आप उस चेले को भी यही सिखा रहा है। जब मैंने बताया दो रास्ते हैं शुरू से इसलिए बताया। अब वो गुरु उसी रास्ते में धकेल रहा है, आपको जाना अध्यात्म है, लेकिन गुरु उसी रास्ते में धकेल रहा है। वो कमल की भांति जीना नहीं सिखा रहे, वो कीचड़ में दलदल में आपको धसाता जा रहा है। इसमें सब कुछ मिलेगा, चिंता मत कर। दुनिया की कोई ऐसी साधना, बुद्धि लगाइए, थोड़ा सा ज्ञान सोचिए, थोड़े पीछे युगों को देखिए, जगत को देखिए। दुनिया में कलयुग का अर्थ यही तो है जो अब आज संत बढ़ गए हैं, आज ज्ञान बढ़ गया है। मंत्र दिखने में नहीं आता था, आज मंत्रों का बाजार है। आप जो बोलोगे वो आपके अंदर मोबाइल निकाल देगा, ये मंत्र कर लीजिए आप। कौन कहे? और मंत्र अति गुप्त है, जिसको बोला ना जाए वो मंत्र है, जिसको कोई सुन नहीं पाए वो मंत्र है। सिद्धि साधनाएं करने में आपको ये लगता है साधना बहुत कठिन है, सत्य बताऊं कोई कर ही नहीं सकता। अगर पात्रता बताऊं तो आप बोलोगे गुरुदेव में तो 1% नहीं, मैं साधना का नाम ही नहीं ले सकता, करने की बात दूर छोड़िए। और फिर वही इंसान बोलते हैं क्या गुरुदेव आपने 1.25 लाख का बोला, मैंने 2.5 लाख कर लिए, लेकिन हुआ कुछ नहीं, क्योंकि विधियों में ही शुरू से ही गड़बड़ चल रही है। भगवान की जितनी भी शक्तियां हैं, सुन लीजिए, ईश्वर की जितनी भी शक्तियां हैं, योगिनियां, भैरव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, ये सब जगत का भला चाहने वाली है, ध्यान रखना। ये ईश्वर का कार्य करती है सब। ईश्वर का कार्य कौन करता है? जो जगत का। भगवान क्या चाहते हैं? भगवान जगत का भला चाहते हैं। संतों को क्यों सिद्ध होते हैं? संत जगत का भला चाहते हैं। दुष्टों को क्यों नहीं होते? दुष्ट जगत का बुरा चाहते हैं, वो खुद की कामना पूरी करना चाहते हैं। और मैं बोलूं सत्य बात यह है कि आज 3 दिन में ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं। सत्य ये परम सत्य है। लेकिन आपको ईश्वर चाहिए नहीं, ईश्वर से कुछ चाहिए। आपको मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, 50 चेले आपके पैरों में चाहिए, तो भगवान देख लेना आप कैसी दुर्गति करेगा। आप सोचोगे संतों की बाढ़ में, आप सोचोगे कहाँ ले जाए, कहाँ नहीं, आपके यमराज उस द्वार पे खड़े रहेंगे। आपको जो आपका स्वरूप है उसको बदल देंगे वो, क्योंकि लुटेरों ने भी देख लिया अब तो स्वरूप का बड़ा महत्व है। ज्ञान जात ना पूछिए संत कीर, पूछ लीजिए ज्ञान, उसके मुख में ज्ञान कितना निकलता है। ये गुरु का महत्व है, ये ज्ञान का महत्व है। गुरु होना कैसे चाहिए?
गुरु ऐसा होना चाहिए जो आपको हर रास्ते से धीरे धीरे निकाले, कीचड़ की भांति आपको पकड़ के एक एक पैर को आपको दलदल में धसे हुए इंसान को बाहर निकाले, आपको ये समझाए जगत क्या है, परिवार क्या है। आपको उलझना नहीं है, धीरे धीरे सहज सहज कर कर वो आपको ये समझाए कि परिवार रहना है, तोड़ना नहीं, रिश्ते ग्रस्त के नियम निभाना है, लेकिन उलझना भी नहीं है। सब कुछ करना है लेकिन फंसना नहीं है। कमल क्या करता है, कीचड़ में फंसा पैर उसके, लेकिन फिर भी वो अपनी जो संतुलन है, मैंने उस दिन बताया था, उस संतुलन से बाहर आके खड़ा हो गया और ईश्वर के चरणों में समर्पित है। उस कीचड़ को कोई नहीं चढ़ाता ईश्वर के चरणों में, लेकिन उस कमल को सभी पसंद करते हैं। लेकिन हमें ईश्वर से कुछ चाहिए। ईश्वर ये इंतज़ार करता है। वो महादेव वाली कथा आपको याद होगी। उस राजा ने कहा, महादेव ने कहा, मैं किसी को चाहिए नहीं, मुझे रास्ते में लोगों को भौतिक वस्तुएं बहुत चाहिए। सत्य बताऊं, वास्तव में नहीं चाहिए। मैंने सुना ही नहीं है अभी तक, मैंने इतनी बातें बताई लेकिन किसी ने एक नहीं मुझे ये नहीं कहा कि गुरुदेव मुझे सिर्फ ईश्वर से ही कामना है। ये भी बड़ी बात है। भगवान की क्या गलती है, उसे पता है मेरे हाथों में, लक्ष्मी जी को ये पता है माँ के मुझे कौन बोले, मुझे उसको तो मेरे बस हाथों में वो कलश दिखाई दे रहा है, मैं माँ थोड़ी ना। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप एक संतान हो, आपके माता और पिता हैं। ईश्वर इसलिए भाव को देखता है, उसको भी आपको देख के रुदन नहीं आता है कैसे दुर्गति प्राप्त संतान है। ठीक वैसे ही मान लीजिए आपके माता पिता हैं, उसके पास संपत्ति देखकर आप उनकी सेवा कर रहे हो, लेकिन उनको तो दिखाई दे रहा है कि आपकी सेवा में श्रद्धा नहीं है, आपको बस माया दिख रही है मेरे पास वाली। भगवान माया का क्या करेगा। लक्ष्मी माता अपने पास पैसे रख के उसके, उन्हें कौन सा बाजार जाना है। लक्ष्मी है इसलिए संसार चल रहा है, ठीक है ना। आदिगुरु शंकराचार्य जी एक स्त्री के घर पर, मैंने बोला था, भिक्षा मांगने के लिए गए थे साधना से उठकर, तो उन्होंने कुछ नहीं मिला तो वो स्त्री रोई कि आज संत हो आप, इतने बड़े महादेव भक्त हो महादेव के, और आप मेरे घर पर आए हो, मैं आपको कुछ खिला पिला नहीं सकती, कुछ देने के लिए मेरे पास है नहीं। तो उन्होंने अपने योग दृष्टि से देखा, नहीं माई तू देख, तेरे घर पे अंदर कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो एक आंवला उठाकर इधर देखा, कोने में एक आंवला पड़ा था, सूखा टुकड़ा, और उसको दे दिया लाके कि ये है महाराज बचा हुआ। और बड़ी दुखी हुई कि इस आंवले से क्या होगा, आपका उदर पूर्ति तो हो नहीं सकती। मेरी इच्छा तो थी कि आपको बहुत कुछ तुम घर पे बैठा के भोजन कराओ, लेकिन घर की ऐसी स्थिति है नहीं महाराज। देखो कुछ नहीं है, वो भी कितनी बड़ी भावना रखता है कि कुछ अच्छा करना है, प्रभु आप खाली जाओ, अच्छा नहीं लगता। और बहुत ऐसे हैं जो करोड़ों में हैं लेकिन किसी को खिला नहीं सकते एक को भी दाना, और बहुत ऐसे हैं जो गरीब है क्षमता से ऊपर खिला देते हैं। ईश्वर का गुण है उनके अंदर। यही तो कहता हूँ कि घर में भी देते हैं, घर में भी देव है। हमारे चारों तरफ देख ले, परिवार में मिल जाएंगे, हर परिवार में एक दो देते तो मिलेगा ही दूर दराज में। तो उस श्रद्धा को देखते हुए शंकराचार्य ने कनकधारा स्तोत्र कहा देवी को, माता लक्ष्मी की स्तुति है कनकधारा स्तोत्र, और स्वर्ण वर्षा उस घर पर हो गई कि नहीं माई तेरी इच्छा है कि तू संतों को खिला, तू कुछ लोगों के लिए करना चाहती है तो मैं माँ से उन्होंने अरदास लगाई थी। माँ ये नहीं कहा था माँ मुझे पैसे दे दी, मेरी झोली भर दीजिए, और जो सोना बरसा उस घर पे वो तो चले गए छोड़कर। और जो ज्ञान, जो ईश्वर की सिद्धियों को, ईश्वर के सब चीज़ों को, ईश्वर सिद्धियाँ मार्ग में पहले आती है, पहले लोभ आता है। अब साधना करते हो तब ही पहले लोभ आता है, पैसों का, संतान का, रुपयों का, सब चीज़ें लोभ पहले आता है। और इस लोभ से पार ईश्वर क्यों देता है, ये लोभ ही परीक्षा आपकी, ताकि आपको ये लगे इस परीक्षा से पार हो तब जाके ईश्वर मिले। ये दलदल है, कीचड़ की बाती है। भगवान तो बस यही कहते हैं, गीता के जैसा ग्रंथ नहीं है। भगवान ने कहा कि जो मुझे छोड़कर अर्जुन लोगों को उपासता बजता है वो सब के सब दुर्गति के कारण ही ध्यान रखना। मुझे यानी जो परम तत्व है, यानी जो परमेश्वर है, परमेश्वर क्या है, इष्ट क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश गौरी और गणेश। ये विष्णु ही कृष्ण है, ये राम ही कृष्ण है, ये राम ही विष्णु है। यानी मुझे छोड़कर इन पांच, ये पांचों एक ही हैं। इनको छोड़कर किसी को भजता यजता है, जीवन में साधना भी करता है, ऐसे निकृष्ट योनियों की करता है, तो अंत में वो उसी योनि को प्राप्त हो जाता है।
ये तो सत्य ज्ञान है। और साधना है, मान लीजिए करना है करिए, मना नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ इष्ट की भक्ति करें, इष्ट की साधना करें, इष्ट की उपासना करें। सबसे पहले कामना रखें जगत कल्याण की। संकल्प में बोलें। दो चीज़ें होती है कि पहले कोई कहता है गुरुदेव पहले पैसे आएंगे फिर मैं दान करूँगा, तो वो इंसान कभी कर ही नहीं सकता है। ये लिख लीजिए आप। क्यों कि पहले धन की कामना आती है, फिर सोचते हो कि दान करूँ, उस इंसान से होगा ही नहीं। जो गरीबी में 5 रुपए हैं 5 दान कर दिए, वो 5 करोड़ भी कर सकता है। क्यों कि पहले स्वभाव पड़ता है इंसान का। जिसका स्वभाव नहीं है पहले हो कुछ करूं, जो पहले होने की जो भावना है उसमें आप कर ही नहीं सकते कभी भी। अब भगवान को पसंद कैसे, हर चीज़ की मान लीजिए, ईश्वर क्या है, एक प्रेम की बात ही है। थोड़ा अलग से समझेंगे इसको कि मुझे बस महादेव से प्रेम है। अब मैं महादेव की मान लीजिए उपासना साधना करूँगा, तो करूँगा क्या मैं? सबसे पहले आप मेरी जगह पर आइए, ये सोचिए कि मुझे क्या करना है। पहले तो मैं गुरुदेव को प्रणाम करूँगा, हे गुरुदेव बस मेरे हाथों से महादेव की ऐसी पूजा हो, ऐसी भक्ति हो कि महादेव मुझे दर्शन दे और मुझे ऐसी विद्या दे, ऐसा ज्ञान दे जिससे मैं जगत के लिए कुछ कर सकूं। पहले संकल्प ये होता है अंतर से, मुझे नहीं कहना, आपको अंतर से गुरु के सामने। और वास्तव में उसमें बिल्कुल भी मलिनता नहीं हो, ऐसा नहीं कि चोरी हो, उसमें झूठ हो आपका, क्योंकि गुरु तो घट-घट की बात जानता है, आपको कहने की आवश्यकता नहीं। उससे बड़ी महादेव की बात, वो तो पत्ते पत्ते की बात जानता है। हे प्रभु ऐसा कुछ दे, ऐसा कुछ। आज मैं क्यों बोल रहा हूँ पहले तो ये समझ लीजिए। इसका अर्थ ये है कि मैं गुस्सा हो रहा हूँ, प्रेम कर रहा हूँ, हंस रहा हूँ, आपको क्यों कर रहा हूँ कि आप अच्छे रास्ते पर जाए, आपसे इंसान बने। इसका अर्थ मेरे ज्ञान मिलने से पीछे उद्देश्य क्या था, ईश्वर को पता है कि बस लोगों के पास अच्छी चीज़ पहुँचे, इसलिए मेरे पास आ गया। आप समझिए, आप मुझे सुन रहे, इसका कारण क्या है कि मेरी ऐसी जिज्ञासा है, मेरी ऐसी अंतर से भावना है, अंतर से मेरा दुख है कि आप फिर भी जगत की कामना करते हो। मैं सोचता हूँ अंतर से आपको कुछ और अच्छा दूँ, और अच्छा आपको लिए बोलूँ, और विस्तार से बातें कहूँ। कारण क्या है कि आपका कल्याण हो, आपका जीवन सुधरे, आपको ज्ञान मिले, आप सच्चे रास्ते पर जाएं। और वो कब मिलेगा? जब मैं महादेव से प्रार्थना करूँगा, हे प्रभु कुछ लोगों को करूँ, ये लोग कितने दुखी हैं, चारों तरफ अंधकार में जा रहे हैं, तब उन्हें लगता है कि ये मेरा ही काम करने वाला है। ध्यान रखना, संत को भगवान ऊपर क्यों रखते हैं सिर पर? क्योंकि संत ईश्वर का काम करते हैं, जो ईश्वर को करना है वो संत कर रहे हैं। तब जाके आपको कोई सिद्धि मिलती है, तब जाके आपको कोई वाणी सिद्ध मिलती है, तब जाके आपके मस्तिष्क में ज्ञान ठहरता है, और तब जाके ईश्वर का साक्षात्कार होता है। सत्य बात है, परम सत्य है। लोभ करोगे, करोड़ों जप कर लीजिए, 50 आदमी मैंने देखे अंत में थक गए, माला भी फेंक दी, तस्वीरें हटा दी, मूर्तियां भी फेंक दी कि मैंने देख लिया इसमें कुछ नहीं है। क्यों कि लोभ लेकर चले थे, अंत में दुर्गति को प्राप्त हो गए, समय व्यर्थ गया सारा का सारा। मैंने जो प्राप्त किया है, जो गुरु मिलने के पीछे मेरा कोई लोभ नहीं था। आज आपको बता रहा हूँ, इसके पीछे भी मेरा कोई लोभ नहीं। मैंने कहा मुझे गलत चीज़ पसंद नहीं। इसका कारण ये है कि कितना भी बड़ा दूध को पात्र हो, एक छोटी सी नींबू की एक बीज भी गिर जाए तो पात्र का सत्यानाश हो जाता है, दूध का सत्यानाश हो जाता है। तो इतना सत्य मानकर आपको ईश्वर के शरण में जाते हो, ये मानकर कि उसकी शक्ति का आप सदुपयोग करोगे। और सबसे पहले आपको शक्ति ही नहीं, उसको बस प्रेम करना है। मुझे महादेव चाहिए, और उसके लिए आप मरने तरने को तैयार हो, तब आपके लिए महादेव तैयार मिलेंगे, आपके लिए गुरु तैयार मिलेंगे। भक्ति हमेशा अंधी ही होती है, ध्यान रखना। आप छोटी छोटी चीज़ें पहले देखना होता है कि आप इष्ट कौन है। मान लीजिए आप इष्ट की बात चली तो मान लीजिए बहुत से लोग हैं कि जो विष्णु को मानते हैं, भगवान नारायण को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, राम को मानते हैं। अब इनके आराध्य हैं भगवान विष्णु, इष्ट इनके बनेंगे विष्णु। चाहे तस्वीर राम की लगा लीजिए, चाहे कृष्ण की लगा लीजिए, आपको बस यही करना है। इसका मंत्र क्या है? अब मंत्र में 2 विद्या हैं। एक तो बीज मंत्र, कामना, बिना कामना के बीज मंत्रों का जप नहीं करना चाहिए। तो भक्ति कैसे हो? नाम जप से होती है, मंत्र से भी होती है, लेकिन नाम जप से अच्छी होती है। आप कृष्ण कृष्ण करे, हरे कृष्ण हरे करे, ये भी मंत्र है। राम राम करे, ये मंत्र है। और सर्वश्रेष्ठ जो शास्त्रों में मंत्र बताया, उसमें
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जिनके इष्ट नारायण हैं वो यही मंत्र करें, ये परम प्रतापी मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। उठते बैठते, सावन के बाद, सावन से पहले मैं आपको बोलता हूँ, जिन लोगों ने गुरु मंत्र कर लिया है, 1 साल गुरु की पूजा की है, मेरा आशीर्वाद है कि आपको इष्ट की भक्ति प्राप्त हो ही निश्चित तौर पर, ठीक है। और मैं चाहता हूँ आप इष्ट की भक्ति करें, आपके जो भी इष्ट हैं, चाहे महादेव हैं, चाहे विष्णु हैं, चाहे कृष्ण है, चाहे राम है। अब जिनके नारायण इष्ट हैं उनको ये ध्यान रखना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना है। अब इसमें एक बड़ी बड़ी बातें बहुत आएगी चारों तरफ कि ओम का उच्चारण, ओम प्रणव है, 12 मंत्र है ये, ओम प्रणव है। अब ओम प्रणव है, प्रणव का मंत्र जो ग्रस्त में होते हैं, अब महिलाएं इसमें निषेध है ओम का जप ना करें। अब कुछ महिलाओं ने काफ़ी एक बार प्रश्न भी किया था गुरु भाई जी ने, मैं प्रश्न आज लेने वाला नहीं था, लेकिन एक बात आ गई बीच में। उन्होंने कहा कि शिव पुराण में लिखा है कि महिलाओं को ओम नहीं जपना चाहिए। बहुत, हाँ बिल्कुल सत्य है, लेकिन इसका कारण क्या है? देखो, यज्ञोपवीतधारी, पहली बात, जो यज्ञ का जो जनेऊधारी है, जो गुरु के आदेशों का पालन करने वाला है, जो कट्टर नियमों पे चल सके, वो प्रणव जप कर सकता है। अब महिलाएं उस जगह बिल्कुल असमर्थ हैं, ठीक है। अब तो ऐसा नहीं कि महिलाओं को ये मंत्र उतना ही प्रभावशाली रहेगा अगर इसको आपको जो माताएं बहनें वो सिर्फ इतना ही करें जो नारायण को मानती है, श्री नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नहीं जपना, आपको उतना ही प्रभाव है और आपको फलित है। आप जैसे भी करोगे ये मान्य होगा। आपको श्री नमो भगवते वासुदेवाय करना है और पुरुष करें वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः करें। इतना प्रभावी है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, आपको हर वस्तु की, आपको बिना कामना की पूर्ति होगी, ये ईश्वर की विधान है। आप सिर्फ कामना ईश्वर की करिए। ये सोचिए, अगर मान लीजिए मैंने माता लक्ष्मी की आराधना उपासना शुरू की, किस लिए कि मुझे रुपयों पैसों की तंगी है, मुझे रुपयों की आवश्यकता है, मुझे खाने पीने की दिक्कत है, मुझे पैसे चाहिए, सोना चाहिए, मैंने साधना की माता लक्ष्मी की, और माता लक्ष्मी की साधना, अब मैं क्या कामना कर रहा हूँ? रुपयों पैसों की साधना काम कर रहा हूँ। एक अच्छी इसमें कामना बदल दूँ तो कैसा रहेगा? अगर मैं कहूँ मुझे लक्ष्मी माता के दर्शन करने, ये ध्यान रखना। अब सोचिए, जिसके पास लक्ष्मी जी घर पे आएगी वो स्वतः ही सुख, उसका सुख संपन्नता लेके ही आएगी। तो आप माँ की कामना कीजिए, आप लक्ष्मी माता की कामना कीजिए, ना कि उसके पास जो संपत्ति दिख रही है उसकी कामना कीजिए। ये गलत है। पहले उस स्वरूप से प्रेम करिए। भगवान से कुछ मत मांगिए, भगवान से भगवान को मांग लीजिए, ताकि उसके साथ अष्ट सिद्धि नवनिधि सारी सब चीज़ें वो साथ चली आएगी। कहाँ आपको अलग उलझना है, बताइए, ठीक है। तो जो माताएं बहनें सिर्फ इतना ही करे, ओम श्री नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और जो पुरुष हैं वो ये करे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये सर्वश्रेष्ठ मंत्र है भगवान नारायण का, जो राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, और कुछ लोग राम नाम जप करें तो भी कर सकते हैं, जो कृष्ण करें वो भी जप कर सकते हैं, और मंत्र में करना चाहते हैं, इससे श्रेष्ठ कोई मंत्र है ही नहीं। वैसे ही शिव पुराण में लिखा है, जो शिव का मंत्र करते हैं ओम नमः शिवाय जप करें। ओम नमः शिवाय में पुरुष करें, ठीक है। और स्त्रियों के क्या है, शिवाय नमः इतना ही बोलना है। अब ये मत पूछना इसमें से आपको इतना ही बोलना, शिवाय नमः। ये भी पंचाक्षर मंत्र हो गया आपका। जो माताएं बहनें इतना ही कहे, शिवाय नमः, शिवाय नमः आज के बाद। इससे ही देखो, आप कुछ लोगों के ये जो माताओं बहनों के प्रश्न थे, इसमें कारण क्या था? देखिए, शास्त्र के विरोध होकर हम प्रश्न करते हैं कि शास्त्र में लिखा है, क्यों नहीं कर सकते? देखिए, जो ज्ञान है शास्त्रों के, ये नहीं कहा गया क्यों नहीं कर सकते, इसका कारण बहुत निकलेगा। प्रणव है, प्रणव में बहुत चीज़ें ऐसी होती है कि स्त्रियों में बच्चादानी की दिक्कत होती है। ये बच्चादानी है। बहुत स्त्रियां हैं, अगर मान लीजिए बहुत जल्दबाजी करती है, गायत्री मंत्र कर लूँ, गायत्री मंत्र करने से 50 स्त्रियां जिनका गर्भ गिर जाता है, सत्य है, परम सत्य है। और 50 ऐसे मंत्र है जिनमें हेर फेर करने से, जो शास्त्र के विरोध चलने से, या गुरु के कहे अनुसार ना करने से, या अपनी बुद्धि से करने से शरीर में विकृतियाँ आ गई। मैंने 50 ऐसे इंसान देखे हैं, हजारों देखे हैं, जो असाध्य रोग से ग्रसित हो गए मंत्र करने के बाद में। जो मंत्र मारक है, जो तारक है, वो मारक भी है। मंत्रों में अनंत ऊर्जा होती है, बहुत ऊर्जा होती है, विस्फोटक क्षमता इतनी इसमें। इसलिए जो शास्त्र में कहा वही करिए। शास्त्र के अनुसार, हमारा धर्म क्या है, शास्त्र के अनुसार चलता है। जो शास्त्र में कहा है
कि पुरुष करे ओम नमः शिवाय और शिव पुराण ही इसका प्रमाण है, तो ओम नमः शिवाय ही करें। जो स्त्रियां शिवाय नमः, नमः शिवाय नहीं, शिवाय नमः, शिवाय नमः, ये स्त्रियां करें। तो फल तो हमें शास्त्र के अनुसार चाहिए, तो विधि हम अलग से क्यों करना चाहेंगे बताइए। यही कारण रहा कि हमने व्रत भी करे और उपासना भी की, साधना भी की, मंत्र भी जप किए, हवन आदि सब कुछ किए, लेकिन हमने शास्त्र के विरोध में कर दिए सारे के सारे। शास्त्र कहता है पूर्वमुखी हो, तो सवाल निकलता है गुरुदेव उत्तरमुखी होकर क्यों नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते ये प्रश्न नहीं है, ये तो आपकी जिज्ञासा है, ये गलत भी है। इसके बहुत कारण निकलते हैं, ऋषियों की इसके पीछे शोध निकलता है, कुछ विकार निकलते हैं। हो सकता है वो दिशा सही नहीं हो, उस दिशा में कोई नेगेटिविटी आ रही हो, ये सोच समझ के शास्त्र बनाए गए हैं। इसलिए जो बताए उसी में करें, फल उसी में प्राप्त होगा। व्रत में लिखा है कि कोई व्रत अगर 7 दिन, मान लीजिए बहुत कथाएं व्रतों की ऐसी होती है, जब हम लिखा है कि भी ये व्रत उपासना इतने दिनों में सिद्ध हो जाएगी, और हमारी नहीं होती। कारण क्या है, तो हम या तो संकल्प में गलत करते हैं या उसके खान पान में गलत करते हैं, हम तोड़ ढूंढते हैं। उसमें लिखा है नमक खाना नहीं, मान लीजिए किसी में लिखा होगा, ऐसे लिखा होता है सब जगह कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो खाते हैं, उसके बाद कामना करते हैं गुरुदेव फल क्यों नहीं मिला। कैसे मिलेगा बताइए। उसको जानना होता है कि वो पूरी जो विधि है शास्त्र के अनुसार वो करनी होती है, और साधना उपासना करने चाहिए। अब शिव की बात आती है तो देखो बहुत तरह के अगर एक तो ऐसा होता है दिन भर आप ईश्वर का नाम लेते हैं, राम राम श्री कृष्ण कृष्ण, जो इष्ट हैं आपके। उसके बाद मान लीजिए मैं यही कहना चाहता हूँ, साल भर से गुरु मंत्र आप कर रहे हैं, और कुल देवी की उपासना इसलिए बताई गई कि कुल देवी आपकी ग्रस्त की देवी है, उसकी अगर आपकी प्रसन्नता नहीं होगी तो आप इष्ट की भक्ति भी नहीं कर सकते। इसलिए बताए, ऐसा नहीं कि आपके घर के सुख शांति के लिए, घर की सुख शांति तो है ही, आपकी गति भी नहीं होगी इसके कारण। कारण क्या है कि घर के देव प्रसन्न नहीं होंगे तो आगे के देव प्रसन्न, दोष हो जाता है हमें, और दोष युक्त इंसान जो है इष्ट के पास जा नहीं सकता। इसलिए छोटा छोटा हवन करते हैं ना, तभी हम सब देवताओं को, मान लीजिए मैं शिव पुराण का हवन करता हूँ या शिव के मंत्रों का हवन करता हूँ, तो सबसे पहले मैं इन देवताओं को सारे को हवन पहले करूँगा। ये बोलूँगा ग्राम देवता, इष्ट देवता, पितृ देवता, सबका बोल के बाद के शिव का नंबर आता है। कारण क्या है कि इनका दोष अगर रह गया तो मैं शिव की आहुति दे नहीं सकता, मैं पात्र नहीं हूँ, और मेरी शिव आहुति स्वीकार करेंगे ही नहीं। अब आपके गुरु हैं, सोचिए आप कितने पात्री हो गए, आपके गुरु हैं, गुरु के प्रति श्रद्धा है आपकी, आपके घर पे आपने छोटी मोटी पूजन पद्धति आपने सुधार लिए, आपने सच्चे कर्म किए। ईश्वर अपने पास, इष्ट के पास जाने से पहले आपके इष्ट आपके सत्कर्मों को देखता है, इसलिए मैंने आपसे कर्म करवाए। जिस कुल में आप जन्मे वो कुल देवी को देखता है कि वो कुल देवी तो रुष्ट नहीं है, वही आगे जाके जगदम्बा है, वही पार्वती है। आपकी बुद्धि में हजारों है नहीं, एक ही है, घर की कुल देवी अष्टलक्ष्मी है। अब ये सारी प्रसन्न हो तब उन्हीं की कृपा से, जब आगे आप शुरू वाले मान लीजिए सावन से आप इष्ट की भक्ति करेंगे, मैं बताऊंगा आपको जिनको जो जो करना है वो करें, लेकिन उस वक्त आप घर से यही कहेंगे घर में, महादेव आपको कोटि प्रणाम है, या गुरुदेव आपको कोटि कोटि प्रणाम है, आपके द्वारा दिए ज्ञान से मैं ये रास्ते पर जा रहा हूँ। हे कुल देवी माँ, आपके कुल में मैं जन्मा हूँ और अपने इष्ट की भक्ति करके इष्ट में लीन हो जाऊँ, ऐसा मुझे आशीर्वाद है, मेरी आत्मा सदगति पर लगे। हे कुल देवी माँ मेरा आशीर्वाद दे। उसको भी प्रसन्न हो कि मेरे कुल में कोई जन्मा है जो सदगति पे जाए, जो आत्म कल्याण के रास्ते पर अग्रसर होगा। और उनका आशीर्वाद ठीक वैसे ही जैसे माता पिता का आशीर्वाद लेके हम आगे जाते हैं, वैसे ही आपको इष्ट के पास जाके अपना मुंह दिखाना है। इसका अर्थ ये समझिए, उसको लगे कि हाँ इसने गुरु धारण किया है, हाँ इसने कुलदेव की उपासना की है, हाँ इसने गृहस्थ को अच्छे से जिया है, हाँ इसने सत्कर्म किए हैं, हाँ जीवों को संतुष्ट किया है, अब तू मेरे नज़दीक आ जा। आप पात्री उस वक्त बनते हो। ये चीज़ें नहीं हैं, ये नहाने धोने से कुछ नहीं होता। मलिनता अंदर भरी होती है, सत्कर्मों से मलिनता जाती है इंसान की। यहाँ क्या है कि मलिनता ही मलिनता चारों तरफ है। गुरु कहता है कि मेरे चरणों में बैठे रहिए। ये सत्य चल रहा है, इससे मुझे और अच्छा लगने लगा है धीरे धीरे कि सिर्फ आप आवाज़ सुन रहे हो, मुझे भी सुकून है, आपको भी सुकून है। ना मेरा आपसे कुछ लेना देना है, आपको मुझसे कुछ लेना देना नहीं है। आप एक वाणी को सुनिए, उसके पीछे पीछे चलिए, आपका कल्याण निश्चित है। कोई नहीं रोक नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ध्यान रखना, मेरी वाणी के साथ ही महादेव का आशीर्वाद आपके साथ है, ये मान के चलिए। बोलने के पीछे भी बहुत उद्देश्य हैं
और बहुत कारण है और बहुत ही आशीर्वाद है पीछे भी। इसके पीछे पीछे चलिए बस। तो इसमें ये आपको कारण करना है। और जो शिव को मानते हैं, मान लीजिए जो शिव के भक्त हैं या जो शिव महादेव के उपासक हैं, अब दो तरह के हैं। अब मान लीजिए कि सावन के वक्त मैं बताऊंगा कि मान लीजिए साधना करते हैं आप, तो ये कारण देखिए कि जो इंसान है, जो पुरुष हैं, वो अगर सावन की साधना करते हैं घर से अलग से, अगर कुछ लोगों ने प्रश्न किया गुरुदेव हम साधना करना चाहते हैं, ये करने महादेव की भक्ति भी करते हैं, वो साधना भी अलग से एकांत में, तो देखो जब साधना करते हो तो सबसे पहले पहला शब्द आता है जिसको पार करना पड़ता है, वो है भैरव शब्द। जब साधना का नाम ही आ जाता है, देखो ग्रंथ बने आगम और निगम के। निगम का अर्थ है कि गायत्री, महामृत्युंजय, ये निगम के ग्रंथ हैं जो वेदोक्त हैं। लेकिन आज हर कोई इनको करता है, तो पहली तो इनकी पात्रता है वो हमारे अंदर नहीं आती। हम खाने पीने में दूषित व्यवहार कर लेते हैं, हम एकांत रह नहीं सकते, हम परिवार से दूर नहीं जा सकते, बहुत चीज़ें इनका जो विधान है वो हम पूर्ण नहीं कर सकते। इसलिए ये थोड़ी कलयुग में हम कहते हैं कि कलयुग में आगम के शास्त्र ज़्यादा चलते हैं। क्यों? क्योंकि सतयुग की जितनी पात्रता हमारे अंदर है, खाना पीना नहीं शुद्ध है, हमारा रहना शुद्ध नहीं है, तो आगम के ग्रंथ बने। आगम के ग्रंथ यानी मंत्र जप विद्या और तंत्र। तंत्र का अर्थ ये नहीं कि डरना, तंत्र का अर्थ है कि क्रिया, एक पद्धति, एक शैली जो शिव ने समझाई विज्ञान के रास्ते होकर, इसके से भी हम इंसान अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। तब आपको जो शिव को मानते हैं उनको भैरव जी की उपासना करनी होती है। ठीक है, वो मैं आगे बता दूंगा किस तरह वो करेंगे। भैरव जी क्या है, ये भी बड़ी बात है। लोग भैरव जी से भी, कुछ लोग डरते हैं, कुछ भागते हैं। अब पता उनके मस्तिष्क में ये बात नहीं ठहरती है भैरव जी है क्या। ये जो देवता नाम का शब्द है, ये ऊर्जा है, सारी एक ऊर्जा है। देवता का साकार रूप नहीं है, वो साकार रूप में प्रकट होते हैं। ऐसा नहीं कि उनकी हड्डियाँ मांस आपको दिखाई दे, वो एक अग्निपुंज में दिखाई देते हैं। सबसे पहले हम देवताओं की उपासना आराधना करते हैं तो हमें ईश्वरीय चेतना हमारे स्वप्न के माध्यम से, मैंने कहा कि एक अवस्था होती है स्वप्न अवस्था, जब हमारा स्थूल शरीर है, भौतिक शरीर है, वो सो जाता है और हमारी चेतना विकसित रहती है, तब हमें सूक्ष्म रूप में दर्शन होते हैं। जब आपने देखा होगा कुल देवी के दर्शन हुए, आपको संतों के दर्शन हुए, आपको गुरुदेव के दर्शन हुए, आपको कुछ लोगों को मेरे दर्शन हुए। कारण क्या है? वो सूक्ष्म रूप में आपको दर्शन होंगे जब आपकी जागृति होगी, यानी आपका अंतर का शरीर अब जागृत हो रहा है। और तप करते करते, मान लीजिए आपने बहुत ज़्यादा हवन आदि करी है, करने से क्या, हवन के नज़दीक बैठने से ही इंसान के सारे चक्र और सारी ऊर्जाएं जागृत होने लगती है, उसकी दिव्य चक्षु खुलने लगते हैं, उसको अंतर के ज्ञान, आभास सकता, जो आभास करने की क्षमता है वो बढ़ने लगती है। तब उसको क्या होता है कि ऊर्जा रूप में ईश्वर के दर्शन होते हैं। हवन के बीच में हो सकते हैं, हवन की अग्नि में हो सकते हैं, हवन के सामने प्रत्यक्ष हो सकते हैं। और ज़्यादा ऊर्जा विकसित हो तब आपको ईश्वर की बात, वार्तालाप हो सकती है। लेकिन ये दिखे कैसे? जितनी भी देवियां हैं, जितनी भी उपासना साधना है, सबसे पहले भैरव उपासना सबसे पहले मानी गई। ये भैरव क्या है? ये भैरव शब्द है और एक ऐसी ऊर्जा है जिसको धारण किए बिना हम उनका जो साक्षात्कार है उनका अच्छे से कर नहीं सकते, उनको अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए अग्रणी है देवी की उपासना, बाद में पहला भैरव की, शिव की उपासना बाद में पहले भैरव की। ठीक है ना? इनकी पूजा उपासना मनन करने से इंसान के अंदर ऐसी जागृति होती है कि उसको सूक्ष्म शक्तियों के दर्शन करने की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब भैरव जी के पीछे भी ये छोटी बात तो है नहीं, ये तो मैं सूक्ष्म में कह रहा हूँ। इसमें आते लोग आते हैं कि गुरुदेव भैरव जी जो है अब तमस के देवता है, लेकिन ये ध्यान रखना नाकुड़ा जैसे भैरव भी हैं। आप जैसे ईश्वर के हर देवता के 3 स्वरूप होते हैं। 3 स्वरूप का अर्थ ये नहीं कि उनके रूप तो अनंत देवों के हैं सारे, लेकिन 3 तत्व हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जैसे देवता को आप मान लीजिए काली माता, आपने देखा होगा खप्पड़ लेके खून पी रही है, इसका अर्थ ये नहीं है। आप जिस दिन साधारण भोग लगोगे वो साधारण ही खाने आएगी। जैसी पूजा करोगे वैसे, आप बलि दे के करोगे तो विकराल होके आएगी। आप कैसी पूजा पद्धति में हो, सात्विक हो, राजसी हो, तामसी हो, वो निर्भर आप पर करता है किस देवता की उपासना किस प्रकार आप करते हो। हर इंसान के अंदर ये तीनों गुण हैं, ध्यान रख लीजिए। देवताओं में वैसे मैं अगर लोगों का भला सोच रहा हूँ, अच्छे खाने पीने व्यवहार कर रहा हूँ, मैं सात्विक हूँ।
अगर मुझे कोई लोभ है ज्ञान के पीछे, मुझे कुछ पैसे चाहिए, संपत्ति चाहिए अर्जन करना, यानी मैं राजसी हूँ। और मुझे बस अपना ही स्वार्थ सिद्ध करना है, अपना ही, बाकी लोगों का अपना आप जाने, तो मैं तामसिक हूँ। ये हर इंसान के अंदर गुण होते हैं। तो देवताओं में वही गुण है। देवताओं का क्रोध का स्वरूप है वो तामसिक है, भोग के बदले काम करना वो राजसिक हो गया, और जगत कल्याण के लिए करना वो सात्विक हो गया। तो आप कैसे रास्ते पर, अगर जगत कल्याण के लिए कामना करते हो तो ईश्वर का सात्विक स्वरूप ही आपको दर्शन देगा। ठीक है, तो इस तरह साधनाएं होती। एक 2 बार समय और मिलेगा तो मैं और भी बातें आपको कहूँगा। आपकी इस बार जो कह रहा हूँ इन बातों को आप गहरे से जीवन में उतारना और समझना, और बातें कहूँगा। प्रश्न आपके मैं अभी लूँगा नहीं, ध्यान रखना कुछ दिन। आप एक बार सुनिए। आपने बहुत प्रश्न कर लिए, मुझे लगता है आपकी प्रश्न करने की क्षमता इतनी है, आप मेरी बातें सुनिए सिर्फ। ठीक है, फिर आपको समय मिलेगा, मैं फिर समय दूंगा। जय गुरुदेव, हर हर महादेव, शंभो शंकर, शंभो शंकर।